ध्यान देना, सबसे पहला चीज है नंबर्स, संख्याएं, है ना। संख्याओं के बारे में चैप्टर 1 वाला चैप्टर है, ठीक। संख्या पढ़ेंगे, संख्या क्या होता है। छोटा हो जाए, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का है। देखो, संख्याएं संख्याएं दो प्रकार की होंगी। पहला तो वास्तविक संख्या, पहला वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को हम फिर से दो भाग में बांट सकते हैं। पहला को बोलेंगे परिमेय संख्या, और एक होता है अपरिमेय संख्या, ठीक। तो परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में नॉलेज होगा, जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या बोलेंगे। जहां पर q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, यानी परिमेय संख्या में नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये हो जाता है परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, जिसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे, उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। ये p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखाएगा, इसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। यहां तक तो सबको पता होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। देखो, और क्या क्या है। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं शुरू होती हैं जीरो से। जीरो से शुरू होने वाली जितनी भी संख्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से जितनी संख्याएं जाती जाएंगी, सब पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। प्राकृतिक संख्याएं क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं शुरू होंगी 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। शून्य क्या होता है, जीरो, ठीक है। ये शून्य हो गया जीरो, ठीक। ऋणात्मक संख्या क्या हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या क्या हो गया, जो माइनस में होता है, -1, -2, यानी जीरो से छोटा जितनी भी संख्याएं होंगी, जीरो से छोटी जितनी भी संख्याएं हैं, सभी को ऋणात्मक संख्याएं कहेंगे। धनात्मक संख्याएं, जीरो से बड़ी सभी संख्याएं धनात्मक संख्याएं कहलाएंगी, जैसे कि 1, 2, 3, 4, इस तरह से। अब जैसे कि पूर्णांक क्या होता है, जब सभी संख्याओं को मिला देंगे, सभी संख्याओं को मिला देंगे, अभी ऊपर में जितनी संख्याएं पढ़े, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, जीरो, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, सभी संख्याओं को जब मिला दिया जाता है तो बन जाता है पूर्णांक। यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक सबको पता होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा चीज आता है संख्या रेखा, अगला चीज आता है संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होता है, ये हमारे पास एक संख्या रेखा है ना। तो इस और बोलेंगे राइट साइड, ये हो जाएगा लेफ्ट साइड। राइट साइड की जितनी संख्याएं हैं वो जीरो से बड़ी होंगी और वो हमेशा प्लस में रहेंगी, और लेफ्ट साइड जितनी होंगी वो जीरो से छोटी होंगी और वो हमेशा माइनस में होंगी, ऋणात्मक होंगी। तो इधर वाला सारा संख्या कहलाया धनात्मक, ठीक है, और इधर वाला सारा संख्याएं कहलाया ऋणात्मक, ठीक। और ये हमारा बीच में रहेगा शून्य। शून्य ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, यानी शून्य में ना प्लस चार्ज प्लस लगता है और ना ही माइनस लगता है।
ये चीज होता है संख्या रेखा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अब जो है यहां से तुम लोगों को क्वेश्चन करना है। अब जो है तुम लोग बोल सकता है, अब क्वेश्चन जो जो पूछते जाएंगे बताते जाना है। वहां तक सबको क्लियर है? तो अब यहाँ पर 1 और 2 के बीच 4 गो परिमेय संख्या लिखना है। क्या क्या आएगा जल्दी से कॉपी में बना के और बताओ क्या क्या आ सकता है। सभी एक एक करके जवाब देगा, सभी का आंसर चाहिए हमको। दो मिनट का समय लो, आराम से बनाओ। जिसका जिसका बनेगा एक एक करके जवाब देते जाना, क्या क्या लिख सकते हैं। सर 3/2, 4/2, 5/2, 6/2। क्या क्या? 3/2, ठीक है। हाँ 4/2 2। 4/2 नहीं आएगा, ये गलत हो गया। इसके बाद का जितना संख्या बताई सब गलत हो गया आपका। और कोई दूसरा जवाब दो, फिर हम इसको बताते हैं कैसे बनाना है, अगर नहीं बनेगा तो। 5/6। नहीं कितना? 5/5। 5/5? 5/5 नहीं होगा। 6/5। 11/10, ठीक है। 12/10, 12/10, ठीक है। 13/10, ठीक है। 14/10। 14/10, ठीक है। इसका सारा जवाब सही है। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना ये आया कैसे। काल्पनिक संख्या मतलब क्या होता है? काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर्स, जिसको काल्पनिक संख्याओं के बारे में क्लास 11th में पढ़ना है। आई सर ये सब करके नहीं लिखा होता रहेगा जो हम उसमें। बता रहे हैं। सर जो हाँ हम बता रहे हैं 6/5। बताओ। 6/5। 6/5, ठीक है। 7/5। 7/5, चलो ये भी ठीक है। और 8/5। 8/5, चलो ये भी ठीक है। और 9/5। 9/5, हाँ ये भी ठीक है। ये सर यही सब बताइए। चलो ये भी ठीक है। देखो जिसका गलत हुआ था एक बार ध्यान से देख लेना। क्या नाम था? दीपिका। देखो ध्यान से देखना, 1/1 लिखा हुआ है तो 1/, इसको क्या करते हैं
10 से गुना कर देते हैं, 10/10 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10/10। ठीक है, माइक ऑफ कर ले। दूसरा है, इसको क्या करते हैं, नीचे 10 बनाना है तो हम इसको भी क्या करते हैं, 10/10 से गुना कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 20/10। 20/10। अब आगे बढ़ेंगे। अब 10 से 20 तक का संख्या लिख देना है। 10 से 20 तक का संख्या क्या क्या आ जाएगा, 11, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10। ठीक, कोई दिक्कत है? सर हर चीज में 10 ही लेना है, 10 से गुना करना है? नहीं, जरूरी नहीं है, कोई ऐसा संख्या लेना है, हमको बड़ा नंबर लिए ताकि ज्यादा संख्या मिल सके। ओह, तुम यहाँ 20 भी ले सकती हो, 20 भी करके हम गुना करते तब भी आ जाता, है ना? ठीक, लेकिन एक चीज याद रखना है, ऊपर जितना लेंगे नीचे उतना ही लेना है। ठीक है, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको बना के दिखाओ, इसका बताओ जल्दी से। 3/4 और 4/5, इसके बीच में लिखना है, कम से कम 3 पर में संख्या बताना है। सर बोलो। 31/40। कितना? 31/40। 31/40। 0 पॉइंट कुछ, ठीक है। 32/40। हम्म 33/40। 32/40 और 33/40, ठीक है। चलो जी, कोई दूसरा बताओ, दूसरा नंबर। हाई स्कूल हो से
चलो रामाचार बताओ तुम। सर इसका समझ नहीं आ रहा, निकला नहीं। निकला नहीं। और किसी का? तुम्हारा निकला निर्जला? नो सर। नहीं निकला। नो। देखो क्या था क्वेश्चन में, 2/3/4 ना, यस सर। 3/4। ठीक, दूसरी संख्या कितनी थी? 4/5। 4/5, सॉरी 5। ये जो निकाली है थोड़ा सा गलती है इसमें, गड़बड़ की है वो। ठीक, देखो ध्यान देना, माइक ऑफ कर ले। देखो अब हमको क्या करना है, नीचे बराबर करना है। ठीक, नीचे कौन सा संख्या ले लें, कितना से मल्टीप्लाई कर दे कि ये भी और ये भी बराबर हो जाए। मान के चलो 5 से गुना करते हैं, इसमें 5 से, यहाँ 5 से। तो यहाँ अगर हम 4 से गुना करेंगे, इसमें भी 4 से गुना करेंगे, तो नीचे यहाँ आ जाएगा, ऊपर में 15/20 आ जाएगा, ये बनेगा। और ये 4 4 गुना होके बनेगा कितना, 16/20। ये तो काफी कम आ जा रहा है। ठीक, इसको लेने से कोई फायदा नहीं है, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, 5 के जगह मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 से 20, 60, 60 आता है ना। अगर हम 15 से मल्टीप्लाई कर दे इसमें, और इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दे, तो दोनों का नीचे 60 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 15 से गुना किए हैं, तो इसका ऊपर में भी 15 से गुना करना होगा। 15 तिया ये 45 बनेगा। और यहाँ 12 से गुना किया गया है, तो ऊपर में भी 12 से गुना करेंगे, तो ये बन जाएगा 12 चौके 48। फिर भी कम आ रहा है, इसमें 2 ही नंबर मिल पा रहा है। ठीक है, चलो फिलहाल 2 नंबर लिख लेते हैं। 2 नंबर मिल जाएगा, 45 से 46 आ जाएगा, 46/60। एक हो जाएगा 47/60। ठीक, एक और नंबर हमको चाहिए। तो अगर हम 20 किए, 60 किए, और कितना कर सकते हैं, 40 तो दोनों का टेबल्स में आता है। 10 से और 8 से। ठीक, अगर हम इस जगह पर 12 के जगह, ये 2 नंबर मिल चुका है, एक और नंबर चाहिए हमको। 12 के जगह अगर हम इसमें, अगर हम 10 से गुना करते हैं, तो ये बनेगा 40, और ऊपर बनेगा 30। इसमें गुना करना पड़ेगा 8 से, तब ये बन जाएगा 40, ऊपर बन जाएगा 32। ठीक, तो मेरे से 30 से और 32 के बीच एक और नंबर मिल जाएगा, 31/40। ये 3 नंबर हमको चाहिए था, 3 नंबर मिल गया, 46/60, 47/60 और 31/60। बताओ, कंफ्यूजन है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गया है ना सबको? अगर समझ में आ गया तो यस लिख। हाँ बोलो। रहेगा तो हाँ, बोल रहे हर में अगर अलग अलग संख्या रहेगा तो सही होगा। नहीं, गलत होगा। तो इसमें अलग है। यहाँ अलग है, इससे मतलब नहीं है। यहाँ लास्ट आंसर से हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो है अलग होगा,
तो गलत हो जाएगा। तो आंसर में हर अगर अलग रहेगा तो हो अलग अलग जाना होगा, चाहिए। चलेगा चलेगा, हाँ ठीक है। यस सर। रामाचार तुमको दिक्कत? नो सर। और तुमको दीपिका? तुम्हारा आंसर एक तो सही था, बाकी दो गलत था। यस सर। समझ में आ गया? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर सही गलत बताना है, ठीक है। इनमें से कौन सा सही होगा, कौन सा गलत हो जाएगा, ठीक है। चार गो है, चार सेंटेंस लिखा हुआ है, और चारों में से सही कौन सा है, गलत कौन सा है। फर्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। लिखा हुआ है सभी पूर्ण पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, सही और गलत। अगर सही है तो क्यों, और गलत है तो क्यों, ये भी बताना है। सर सत्य है। ये है, क्यों सही है? सर क्योंकि पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकता है, उसको पूर्ण p संख्या, बटा हाँ में कर सकते हैं। लिख सकते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या कोई भी पूर्ण संख्या ले लेंगे, जीरो, ठीक। तो 0/1 लिख सकते हैं। मान के चलो पूर्ण संख्या ले लिए 5, 5/1 लिख सकते हैं। तो यानी इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इसीलिए ये क्या है, सही है। दूसरा सेंटेंस पढ़ो, दूसरा सेंटेंस बताओ सही है कि गलत है। सभी पूर्णांक परिमेय हैं। हाँ गलत। हाँ, गलत। गलत है। हाँ, कैसे? क्योंकि पूर्णांक में तो कुछ भी हो सकता है, माइनस कुछ प्लस भी कैसे हो जीरो। सकता है? हाँ, जीरो भी तो उसमें आ क्या सकता है। माइनस, ठीक है, -2 है, तो क्या -2/1 को नहीं लिख सकते? -2 को -2/1 लिखा जा सकता है कि नहीं? हाँ। लिखा जा सकता है, तो यानी ये p हो गया और ये q हो गया, है ना। लेकिन जीरो क्यू में नहीं हो सकता। तो यानी देखो दूसरा सेंटेंस भी सही है ना। यस सर। पहला सेंटेंस भी सही है, दूसरा सेंटेंस भी सही है, ठीक। जीरो में भी q होगा, 0/1 लिखाएगा तो 0/1, ये p आया है 0, q आया है 1, ठीक। पहला सेंटेंस भी सही होगा, दूसरा सेंटेंस भी सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि जीरो भी परिमेय संख्या है, ठीक है। यानी यहाँ पर हम चौथा सेंटेंस जो लिखे हैं, शून्य क्या है, शून्य भी एक परिमेय संख्या है। शून्य को 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन 1/0 कोई परिमेय संख्या नहीं होता है, ठीक है। यानी जीरो नीचे नहीं होना चाहिए, जीरो ऊपर हो सकता है। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब थर्ड सेंटेंस सही है कि गलत है? सर सही है। सही है। चारों सेंटेंस इसमें सही है। पूर्ण सही है। संख्या भी परिमेय होता है, पूर्णांक भी परिमेय हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या भी परिमेय होगा, और शून्य भी परिमेय होगा, ठीक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित को दशमलव में बदले। पॉइंट में लिखना है, इसका पॉइंट कितना आएगा, कितना पॉइंट कितना, जल्दी से कैलकुलेट करो और बताओ। पॉइंट में बदलना है। भागा देके पॉइंट में बदलो, या जैसे बदलना है बदल सकते हो।
सर ए का 0.6 और बी का 0.66 आते हैं। ए का 0.6, बी का 0.66 आते रहेगा, ठीक है। 0.6 और 6 के ऊपर बार। हाँ, ये 0.6 आएगा और ये कितना आ जाएगा 0.66, इस तरह से बढ़ते रहेगा, यानी 0.6 के ऊपर बार लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, भागा दे देना है, 5 से भागा दे देना है 3 को, पॉइंट लगाएं, 0 बैठाएं, 5 छक 30, खत्म, ठीक है। भागा देने अब नहीं सिखाएंगे इसमें हम, यहाँ पर कुछ मेथड है उसको बताना है, इसीलिए इसको बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, सबको क्लियर है नहीं बोला? यस सर। ठीक है। अब ये इसको P बाय Q के रूप में बदलना है, ठीक है। इसके लिए अब हम तुमको शॉर्टकट भी बताएंगे, ठीक है। डायरेक्ट आ गए इनका, हाँ ये ठीक है। ये इसके लिए शॉर्टकट कुछ नहीं है, इसके बाद वाला में शॉर्टकट बताएंगे। इसको पॉइंट में बदलने पर कितना आएगा जल्दी बताओ। 215/100। पूरा कैलकुलेट करके बताओ, काट कूट के। और काट के हम्म 43/20। कितना? 43/20। ठीक, सिंपल सा और हिसाब है। हाँ, सर हम आगे बोले हैं। तुम आगे बोली है, यस। चलो ठीक है, ठीक है। सर नहीं सुनाई दिया देखो, था। चलो सुनाई नहीं दिया था, 1 मिनट रुक जाना है ना। एक मिनट रुकेगा। हाँ, देखो, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बटा 100, ये तो कन्वर्ट पता है, और 5 का पहाड़ा से काट देना, ये 43 आ जाएगा और ये 20 आ जाएगा, 43/20 आंसर। यहाँ कितना आ जाता, चलो बताओ दीपिका, कितना आ जाता? हेलो, हाँ बोलो। सर पॉइंट हटाएंगे और बाकी नीचे हम्म आ जाएगा, मतलब एक 4 जीरो है तो 1 और 4 जीरो, हाँ, बस वही। ठीक, इसमें कटेगा कुछ नहीं, ठीक है। इतना आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ठीक है। अब दोनों कैसा परिमेय है, दोनों शांत है, शांत दशमलव में है, ठीक है ना। प्रीवियस पेज में बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये था शांत, और इसमें 6666 बढ़ते गया, ये हो गया अशांत, ठीक है ना। इसमें ये दोनों हो गया शांत दशमलव। अगला क्वेश्चन देते हैं, अगला क्वेश्चन में तुम लोग कन्वर्ट करना अब। यहाँ पर 3 4 5 तीनों का जल्दी से कैलकुलेट करके रखो।
फिर वो 0.4 है, 4 बढ़ते जा रहा है। फिर है 0.37, 3737 बढ़ते जाएगा इसमें। इसमें 3737 बढ़ेगा। सर तीसरा फर्स्ट का का बार 11/25। एक एक करके बोलो। फर्स्ट का 11/25। फर्स्ट का 11/25। ठीक है, दूसरा दूसरा निकाल रहे। टाइम लग रहा है। 11/25 नहीं आएगा, 1/25 आएगा फर्स्ट का। 1/25 भी नहीं आएगा, गलत आ रहा है। और कोई निकाला है फर्स्ट का? 4/9 सही है। दूसरा दूसरा का 37/99। ठीक। तीसरा तीसरा का 235/999। इसमें सीधा सी कॉन्सेप्ट है, इतना टाइम नहीं लगाना इस क्वेश्चन में। देखो सही है एक कि गलत कॉन्सेप्ट सर? है। सही है। एगो के ऊपर बार रहेगा तो नीचे एक, 1/9। सर 25/11। सुनो पहले, अब सुनो। ठीक है, पहले अब मेरा बात सुनो ध्यान से। ठीक है, उसके बाद फिर बनाना। अब तुरंत बनेगा ये वाला, बढ़िया से सीख लो। अगर एक संख्या है पॉइंट के बाद और बार लगा हुआ है तो नीचे 9 लिखाएगा, 1 ठो 9। पॉइंट के बाद दो संख्या है, उस दोनों संख्या पे बार लगा है तो यहाँ पर 99 लिखाएगा। ठीक है। अगर पॉइंट के बाद तीन संख्या है, एक्स वाई जेड मान लेते हैं, तीन संख्या है, तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी ये तीनों रिपीट हो रहा है, तो 3 बार 9 लिखाएगा। ठीक है ना। अब यहां पर देखते हैं फर्स्ट में, तो यहाँ पर 0.44 के ऊपर बार आ जाएगा, यानी एक संख्या के ऊपर बार आ रहा है, तो इसको सीधा हम लोग लिख सकते हैं 4/1/9। ठीक है। दूसरा संख्या में बोले कि ये 3737 रिपीट हो रहा है, तो यानी ये हो जाएगा 0.37। दो संख्या रिपीट हो रहा है तो नीचे 2 बार 9 लिखा जाएगा, 37/99। ठीक है। और लास्ट संख्या का बात करते हैं। अगर लास्ट संख्या देखें इसका, तो इसमें 3 संख्या रिपीट हो रहा है, तो यानी लिखाएगा 0.235, उसके ऊपर बार, और 3 संख्या रिपीट हो रहा है, तो जो संख्या है रिपीट हो रहा है वो तो लिखेबे करेगा, और नीचे 3 बार 9। ये है पूरा कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? बस यस इसको सर। याद रखना है तुमको, बस इसको याद रखना है ना। ये चीज याद रखोगे, ये चीज याद रखोगे
ये चीज याद रखोगे, बन जाएगा क्वेश्चन, इतना लेट नहीं लगेगा इसमें। अगर कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, ठीक। यस और नो? यस यस सर। ठीक। यस लास्ट अब ये 2 क्वेश्चन बचा है ना, ये 6, सॉरी, हाँ ये 6 लिख दिए ना। चलो इसका क्वेश्चन का बता के दिखाओ कितना होगा। 3.3 और 3 रिपीट हो रहा है ये। 11/3। कितना? 11/3। चलो बताने दो, तेरा आंसर हम लिख लेते हैं 11/3। और को बताने सर दो। 1/3। 1/3। और तुम भी बताओ। बताइए निर्जला, कितना आएगा? सर इसका बना रहे हैं। देखो बनाने में टाइम लगेगा, ध्यान देना इधर, ठीक है। अब देखो तुम लोग गलती, तुम्हारा भी आंसर गलत आया है और तुम्हारा भी आंसर गलत आया है। गलती कहाँ हुआ तो देखना। इसमें हम आने दो, हाँ ये क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन में पॉइंट के पहले क्या लगा हुआ है? 0। इसमें भी पॉइंट के पहले 0, इसमें भी पॉइंट के पहले 0। ये कॉन्सेप्ट कब काम करेगा? जब पॉइंट के पहले 0 रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तभी काम करेगा जब पॉइंट के पहले 0 रहेगा। अगर पॉइंट के पहले 0 नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है, तब दूसरा कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम लोग। उसके लिए भी उपाय है। देखो करना क्या है, आते हैं 6 वाला क्वेश्चन के लिए। 6 वाला में जैसे लिखा हुआ है 3.33 रिपीट हो रहा है, यानी 3 के ऊपर बार लगेगा, ठीक है। तो पॉइंट, ये 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब एक ठो 9 आएगा नीचे। एक ही संख्या रिपीट हो रहा है तो एक ठो 9 आएगा। लेकिन अब इसमें करना क्या है, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है। जो संख्या रिपीट हो रहा है उस संख्या को घटा देना है। जो संख्या रिपीट होगा उस संख्या को घटा देना है। जैसे यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा था तो 3 को घटा देंगे, तो 33 में 3 घटाएं तो ये बन जाता 30/9। और 30/9, 3 का पहाड़ काटेंगे तो ये आ जाएगा 10/3। 10/3 हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। निर्जला समझ में आया? यस सर। तो उतना लंबा बनाने का जरूरत नहीं है इसमें भी, ठीक है। अगर समझ में आया है तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। 1 मिनट में सबका आंसर चाहिए। $700/99।
700/99, ठीक, बहुत बढ़िया, सिंपल सा था। 725 मेरे पास था, 2525 रिपीट हो रहा है, 25 हमने माइनस कर दिया, और 2 को संख्या रिपीट हो रहा है तो 99 लगा दिया, तो ये बन गया 700 और बट्टा में 99, कटने वाला है नहीं, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन तुम लोग के लिए हम होमवर्क क्वेश्चन दे देते हैं। एक मिनट, कैसे किया है फिर से बताइए। से बताया, 25 वाला फिर से बताइएगा। एक मिनट, देखो जैसे था 7 पॉइंट, एक मिनट, हम्म, 7 पॉइंट कितना था, 2525 है ना। 2 संख्या रिपीट हो रहा है, 2 संख्या रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 7.25, इसके ऊपर बार लग जाएगा, ठीक। 2 संख्या रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब ये बना कितना, 725, पॉइंट हटा देंगे तो ये 725 पढ़ाएगा, और बटा में हमको कितना लिखना होगा, काहे कि 2 संख्या रिपीट हो रहा है, इसका मतलब बटा में 2 को 9 लिखाएगा, यानी 99 लिखाएगा। अब जो संख्या रिपीट हो रहा है 2 और 5 रिपीट हो रहा है मेरा, तो इस 2 5 को हम माइनस कर देंगे इसमें, तो इस 2 5 को माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 700/99। अब क्लियर है, क्लियर है, लगा दी। सर क्वेश्चन में बार नहीं बोलो, लगा रहता है, इसमें लगा रहता है, तो आपने ही लगाए थे। किसमें, इसमें, हाँ उसमें लगाओ चाहे नहीं लगाओ, बनाते टाइम वो थोड़ी देखने जाएगा, तुम्हारा आंसर देखेगा वो, तुमको ऑप्शन में आंसर टिक करना है कि बना के दिखाना उसको, ठीक है। यस सबको समझ में आ गया, नहीं बोला। यस एक क्वेश्चन लिख लो होमवर्क वाला, एक होमवर्क क्वेश्चन लिख लो, 1-2 क्वेश्चन दे देते हैं, हमको बना के दिखाना। कल 2.37 7 7 और 7 रिपीट हो रहा है, ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन लिख लो, 1.0909 और इसके बाद 999 रिपीट हो रहा है, ठीक। ये 2 क्वेश्चन को हमको बना के लाना है। लिख लिया सब क्वेश्चन, सर कल बना के दिखाना है। कल दिखाओ, परसों दिखाओ, जब दिखाना दिखा सकते हो। तो सिर्फ 9 रिपीट हो रहा है, हाँ, कि फिर 1 0 और फिर 4 9, इस तरह नहीं। नहीं नहीं, ठीक, ठीक है। हाँ